हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है या कौन इनकरेक्ट है। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कह रहा है ओके, वन बाय वन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले हम बात आयनाइजेशन पोटेंशियल की कर लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम बात करें साइज की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। और साइज इंक्रीज होगी तो अभी हमने जाना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, ए वाले ऑप्शन की बात कीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। नाउ अगर हम बी की बात करें तो बी कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। अब चूंकि सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है। और पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है, एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल एस ब्लॉक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट में ज्यादा होता है। नाउ अब अगर हम बात करें, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करें सी और डी का, तो सी और डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी में कह रहा है, देखिए, इफ डेल्टा यानी चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, जो कि बिल्कुल बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर चेंज इन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल, चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ऐसे केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम लेस स्टेबल। और लास्ट की बात करते हैं। लास्ट क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन एलिमेंट इज मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो अगर हम बात करें एक पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, तो नोबल गैस हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन देयर पीरियड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैस हाईली स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, जिसकी वजह से उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। यानी सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है एंड डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और हमें चेक क्या करना था, इनकरेक्ट ही, यानी जो नॉन करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए, सी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।